बाद अपन बात करेंगे द अलजेब्रा ऑफ डोमेन, ठीक है ना। तो अपन ने बोला पहला पॉइंट इसमें, लेट fx इज इक्वल्स टू f1x प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा होगा मान लो f2x प्लस माइनस f3x, इस टाइप से कोई भी एक फंक्शन चला जा रहा है अपने पास, है ना। एंड domain of f1x, f2x, f3x are d1, d2, d3 and so on respectively. Then the domain of fx is d1 intersection, d2 intersection, d3 intersection and so on. क्योंकि ये जो भी fx दे रखा है, ये fx क्या है, ये f1x, f2x, f3x ऐसे कई सारे फंक्शंस का क्या है, कॉम्बिनेशन दे रखा है प्लस माइनस साइन के साथ। हरी बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए तो यहाँ पे हर एक वैल्यू में, हर एक फंक्शन में कैसी आनी चाहिए, डिफाइन वैल्यू आनी चाहिए। मान लो कि ये तो किसी x के लिए डिफाइन हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ओवरऑल ये फंक्शन तो डिफाइन वैल्यू नहीं देगा ना, क्योंकि मान लो ये इसके डिनोमिनेटर में 0 बन गया लेकिन उसके लिए ये एक डिफाइन वैल्यू दे रहा था। तो इस ओवरऑल फंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या देगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू तो देगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टाइप से सम या डिफरेंस की फॉर्म में कई सारे फंक्शन दे रखे होंगे तो उन सबके अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल डोमेन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो वो उस कंप्लीट फंक्शन की क्या आ जाएगी अपने पास, डोमेन आ जाएगी। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? यस सर। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, सेकंड नंबर, लेट fx इज इक्वल्स टू, मान लो इन फंक्शंस का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो भी क्या हो जाएगा, भाई इस केस में भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ही आ जाएगा। ओके, अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई में भी दे रखा है तो भी इन सबको क्या होना पड़ेगा, डिफाइन होना पड़ेगा ना एक साथ। ओके, हो गया ये? यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर, मान लो कि अपने पास में fx इस टाइप से दे रखा है, fx दे रखा है, इसके न्यूमरेटर में कोई फंक्शन दे रखा है और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन दे रखा है। सारी बात समझ में? इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, फॉर डोमेन ऑफ fx क्या आ जाएगा, d1 का इंटरसेक्शन आ जाएगा किसके साथ, d2 के साथ, इसका डोमेन और इसके डोमेन का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और उसमें से कौन से वाले पॉइंट्स माइनस कर देंगे बेटा, where the f2x is 0, the values of x, इसमें से माइनस करेंगे the values of x, where f2x is equals to 0, ये सारी वैल्यूज क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया क्या समझ में? यस सर, आ गया।
बढ़े आगे। तो 2 मिनट नोट कर ले पहले। ओके नोट डाउन। यस सर, हो गया। सबने कर लिया क्या नोट डाउन भाई? कर लिया सर। ओके चलिए तो लिखिए इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन इज find the domain of fx is equals to the square root of x square minus 4 plus 1 upon square root of x minus 1 by 2 plus log of x base 2। इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, फटाफट से डोमेन फाइंड आउट करो। जल्दी से डोमेन फाइंड आउट करो। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to the square root of x square minus 4 plus 1 upon square root of x minus 1 by 2 plus log of x। तो पहले अपन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे रखा है इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन दूसरा फंक्शन दे रखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो तीसरा फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली उन तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। ओके यस सर।
सर एक्स की डोमेन है सर 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी, बिल्कुल सही है, यस एकदम करेक्ट है, सर। एकदम करेक्ट है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस ये हो गया अपना f1x, है ना, ये हो गया अपना f2x और ये हो गया अपना f3x। देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया अपने पास माइनस 2, ये हो गया 2, है ना, प्लस माइनस और प्लस, ये हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए पॉजिटिव के लिए। ओके, नेक्स्ट इसको डिफाइन करेंगे तो x माइनस 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये डिनोमिनेटर में दे रखा है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ओनली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, यहाँ से ये वाला सॉल्यूशन आ गया अपने पास। log ऑफ x बेस 2, तो बेस 2 तो क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट दे रखा है, log का जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो फाइनली इनका क्या करेंगे अपन, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये हो गया -2, यहाँ की हो गया 2, यहाँ की हो गया 1/2 और यहाँ की 0। ओके, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, क्या हो बेटा, x है ना 1 से बड़ा होना चाहिए ना वहाँ पे अच्छा नंबर, तो लॉग का log का नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, किसने कहा ऐसा, कौन से कॉलेज से हो, अरे बेटा log का नंबर कैसा होना चाहिए, अरे सर सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने वो वाला कंसेप्ट उसको मिक्स कर दिया था दिमाग में। पता नहीं कौन सा कांसेप्ट यूज करते हो। तो ये तो कह रहा है, ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि -2 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर, ये कह रहा है 1/2 से ग्रेटर, ये लीजिए, ये कह रहा है 0 से ग्रेटर, ये लीजिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा आया, ये वाला पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन। तो फाइनली x इज बिलोंगिंग टू टू इन्फिनिटी। इनफिनिट, टू को इंक्लूड करना है क्या, यहाँ पे इंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं हो इंक्लूड नहीं करना, तो फाइनली ये आ जाएगी x की डोमेन। ओके, मतलब ये हुआ कि 2 से स्मॉलर अगर कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो वो डिफाइन वैल्यू नहीं देगा, है ना, वो कुछ अलग ही बन जाएगा। सर 2 तो इंक्लूड होगा ना सर, 2 और -2 पहले भी। अच्छा हाँ, इसमें इंक्लूड हो रहा है बेटा, सॉरी, इंक्लूड हो रहा है ना, इक्वालिटी है भाई, है ना, इक्वालिटी है, इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल इंक्लूड होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था ना। ओके, हो गया ये बेटा, यस सर हो गया। ओके, next question is find the domain of fx is equals to the square root of 4 minus x square plus the square root of sin x। इस टाइप के फंक्शन को करने के लिए, इस टाइप के फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करने के लिए अपन ऐसे करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो फंक्शन दे रखे हैं भाई, दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, तो इन दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये लीजिए भाई साहब, ये हो गया -2 और ये हो गया 2, ये हो गया प्लस माइनस और प्लस, कौन सा पोर्शन लेना है, लेस देन और इक्वल टू 0 वाला, तो ये रहा भाई लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाला पोर्शन तो यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है वाली बात बेटा जी। ओके, साथ ही साथ दूसरा कह रहा है कि sin x कैसा होना चाहिए भी, sin x भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में दे रखा है, क्लियर है वाली बात बेटा।
ओके यस सर। तो देखिए जरा अपन ग्राफ बना लेते हैं, अभी sin x का ग्राफ बना लेते हैं। sin x का ग्राफ तो तुम सब लोग जानते हो। ओके तो sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा भी। ओके तो देखिए भाई यहाँ के क्या होता है अपना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा π/2, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। ओके सिमिलर ये क्या हो जाएगा -π/2। ओके ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, इस टाइप से चलता जाएगा। क्लियर है वाली बात। ओके पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भाई 3.14 होता है। क्लियर है वाली बात। ओके तो इसमें अपने को क्या देखना है, ये वाला क्या कह रहा है कि x क्या होना चाहिए -2 से 2 होना चाहिए भाई। इसको डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए -2 से 2 होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि -2 से 2 में sin x कब कब पॉजिटिव बन रहा है, वही क्या हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा। तो देखिए -2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा -π से थोड़ा स्मॉलर, या ऐसा बोले कि -π से ग्रेटर क्योंकि नेगेटिव में। और 2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा π/2 और पाई के बीच में यहाँ की क्या होगा अपने पास 2 होगा। आ रही है बात समझ में बेटा। भाई ये वाला फर्स्ट फंक्शन जो है ये तो कह रहा है कि x की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, x की वैल्यू Yes, sir. -2 से 2 के बीच में ले सकते हो तुम लोग। अब -2 से 2 के बीच में sin x भी तो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए भाई, पॉजिटिव या 0। ओके तो देखिए भाई -2 पे वैल्यू साइन की आ रही है, तो ये वाली वैल्यू कैसी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है यहाँ पे। अरे -2 पे वैल्यू कैसी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। Negative. नेगेटिव, ये सब वैल्यूज नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे आकर के क्या हो गया sin x 0 हो गया, 0 पे 0 के बाद Yes, ये sir. पॉजिटिव चला जा रहा है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, यहाँ तक अपने को तो कहाँ तक देखना था 2 तक ही देखना था भाई। सर Yes, sir. अभी हुआ कि अपने पास में ये तो कह रहा था कि ये वाला कह रहा है कि -2 से 2, तो अपने -2 से 2 ले लिया। और उसमें sin x तो देखना था कि sin x पॉजिटिव कब बन रहा है, तो sin x पॉजिटिव कौन से x के लिए बन रहा है भाई बता दो जल्दी से। 0 से 2 तक बन रहे हैं। 2. 0 से 2 तक बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी। तो 0 से 2 में ये भी पॉजिटिव बनेगा और sin x भी पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है वाली बात। यस सर। ओके तो सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग करो। फाइंड द डोमेन ऑफ fx is equals to the square root of 16 minus x square plus the square root of cos x. क्या आएगा जल्दी से बताओ। सर 2 मिनट में सोने वाला है।
ओके सर यस सर ये पहले वाले क्वेश्चन में सर 2 से आगे वाली वैल्यूज साइन एक्स वाले केस में 2 से आगे वाली वैल्यूज पॉजिटिव नहीं होंगी क्या? लेकिन बेटा 2 से आगे वाली वैल्यू लोगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो होगी, यहाँ तक पाई तक पॉजिटिव आएगा, फिर 2 पाई से आगे फिर पॉजिटिव आएगा, इधर माइनस पाई से पाई फिर पॉजिटिव आएगा, इधर आगे और पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आता चला जाएगा। लेकिन फाइनली इसका और इसका क्या लेना है अपने को? इंटरसेक्शन ही तो लेना है। यस सर। दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ये तो कह रहा है कि x कहां से कहां तक लूंगा, ये कह रहा है कि मेरे लिए तो x कहां से कहां तक ले सकते -2 से 2 तक। क्या हो बेटा? -2 से 2 तक। हाँ तो ये कह रहा है -2 से 2 तक। तो अपन साइन की सारी वैल्यूज क्यों चेक करें? अपन x इक्वल्स टू इसका, इसने बोला कि x मेरे लिए तो बाउंड कर दो -2 से 2, तो मैं -2 से 2 में ही तो चेक करूँ ना कि sin x पॉजिटिव कब बन रहा है, बाकी के लिए चेक करना जरूरी नहीं है। यस सर। वैसे अगर ओनली sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है तो sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या हो सकता है? 0 से पाई, 2 पाई से कितना, 3 पाई, है ना। इधर माइनस पाई से -2 पाई, फिर आगे क्या हो जाएगा? 2 पाई से कितना, आगे बढ़ते हुए चला जाएगा इस टाइप से। ओके यस सर। इसीलिए अपन ने क्या कर दिया भाई, यहाँ से x बाउंड हो ही रहा था तो अपन ने x को बाउंड कर दिया कि मैं ग्राफ जो जो वैल्यूज देखूंगा वो साइन के बस इससे इसके बीच में देखूंगा कि sin x कब पॉजिटिव बन रहा है ना। क्या भाई? सर यस cos x का ग्राफ समझ नहीं आ रहा थोड़ा। अच्छा, cos x का ग्राफ ही पता नहीं है तुम्हें? हाँ यस सर, नहीं पता। अच्छा, cos x का ग्राफ पता नहीं है, फंक्शन पढ़ने चले हो तुम लोग? कैसे बच्चे हो यार तुम। चलिए सारे ग्राफ सभी बता दूं तुम्हें, है ना। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से क्या आया? थैंक यू सर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज x प्लस 4 एंड x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास -4, ये हो गया +4, प्लस माइनस प्लस, कौन सा वाला पोर्शन लेना है? नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है। यहाँ से आ गया x इज बिलोंगिंग टू -4 to 4। इसमें अपने को क्या करना है, साथ ही साथ cos x को क्या देखना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखना है भाई। चलिए भी ग्राफ बनाते हैं। 0 to 1। नहीं बेटा,
ये 1 से शुरू होगा, इससे शुरू किया ना शुरू। तो ये हो जाएगा 0 पे वैल्यू क्या होता है 1, पाई बाय 2 पे 90 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, ये हो जाएगा कितना भाई माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2। आ रही बात समझ में? ओके, तो -4 यहाँ की होगा भाई, ओके, और 4 जो है वो यहाँ की होगा। ओके, तो इसके बीच में अपने को चेक करना है कि cos x जो है वो पॉजिटिव कब बन रहा है। देख लीजिए, बताओ भी इसके बीच में cos x पॉजिटिव कब कब बन रहा है। इन सारी वैल्यूज पे क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव बन रहा है। देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में क्या बन रहा है, पॉजिटिव या 0 बन रहा है। उसके अलावा इधर ये नेगेटिव, इधर भी ये नेगेटिव, तो इसका मतलब फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। फटाफट नोट डाउन करो। हाँ सर, 1 मिनट बस कर रहे हैं। डन सर। ओके, चलिए अपन बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले अपन बात करें y इक्वल्स टू sin x की। तो इसका जो भी ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से 0 से स्टार्ट होते हुए कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना। ये यहाँ की -1 हो जाएगा, ये 0, ये 1, है ना। ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस। ये वाला पॉइंट हो जाता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे ये 1 पे जाता है। ये हो जाएगा पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, इस टाइप से चलता चला जाएगा। ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई। तो देखिए भाई, इसकी जो भी डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ये इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक हो रहा है क्या? कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, हर जगह पे क्या दे रहा है, ये एक डिफाइन वैल्यू दे रहा है। साइन के अंदर चाहे कुछ भी पुट कर दो, वो हमेशा एक डिफाइन वैल्यू देगा। दैट मींस इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज आर, ऑल रियल। ओके ओके, अगर इसकी रेंज की बात करें अगर अपन, तो रेंज क्या हो जाएगी, वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, ये -1 से 1 के बीच में फिक्स रहता है इसका ग्राफ। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो भी रेंज है वो क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से।
हो गया भाई? यस सर। ओके, फटाफट से बनाते जाओ, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे y इक्वल्स टू cos x। cos x की ग्राफ की। ये हो गया 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, माइनस ऑफ पाई बाय 2, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2, माइनस ऑफ 2 पाई, माइनस ऑफ 5 पाई बाय 2, है ना। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। इस पे 0 पे वैल्यू 1 और पाई बाय 2 पे 0, पाई पे वैल्यू -1 और 3 पाई बाय 2 पे 0, 2 पाई पे वैल्यू फिर से 1, इस टाइप से चलता जाएगा। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू पे क्या दे रहा है, एक डिफाइन वैल्यू दे रहा है, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल। और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, ये वैल्यू ले रहा है -1 to 1। ओके, ओके, नोट डाउन। डन सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे y इक्वल्स टू 10x के ग्राफ की। तो y इक्वल्स टू 10x का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा भी। ये पाई बाय 2 है, इसका ग्राफ बनेगा पाई बाय 2 पे प्लस इंफिनिटी से होते हुए 0 पे आ जाएगा 0, और माइनस पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ निकल जाएगा। ऐसे ही 3 पाई बाय 2 पे फिर से इंफिनिटी से आता हुआ ये कुछ इस टाइप से निकल जाएगा भी। सिमिलर ये इस टाइप से आ जाएगा। ओके, ये अपना y एक्सिस, ये हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई बाय 2, है ना। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, इस टाइप से आगे बनता चला जाएगा। ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई, ये हो जाएगा -3 पाई बाय 2, इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा, है ना। तो देखिए भी इसमें इसका एक डोमेन की अगर अपन बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पे कहां पे जा रहा है, ये इनफाइनाइट दे रहा है। इनफाइनाइट क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 3 पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट, माइनस पाई बाय 2 पे भी इनफाइनाइट, -3 पाई बाय 2 पे माइनस इनफाइनाइट। इंफिनिटी। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ यस सर। कि इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, ऑल रियल में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। देख लीजिए ये पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल है, पाई बाय 2 into 1, पाई बाय 2 into 3, पाई बाय 2 into 5, पाई बाय 2 into 7, उन सब पे क्या देगा, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। तो ये वाले क्या कर देंगे, ऑल रियल में से बस ये वाले पॉइंट्स हट जाएंगे। ओके, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, ये वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, माइनस इंफिनिटी प्लस से इंफिनिटी इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब ऑल रियल हो जाएगा। ये रही वाली बात। यस सर।
सर यस सर π/2 पे तो दोनों वैल्यू आ रही है ना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। π/2 के इधर अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव देगा। π/2 से जैसे आगे बढ़े तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस इन्फिनिटी। तो π/2 के आगे बात करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी लेंगे, और π/2 से पहले अगर अपन बात करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी लेंगे, है ना। प्लस इंफिनिटी देगा। ओके सर, समझ गया। ओके हाँ सर। तो ये जो π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया, इनको अपन बोलते हैं एजिम्पटोट, है ना। एजिम्पटोट को वैसे हिंदी में बोले तो अनंत स्पर्शी, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करने वाली। तो इन्फिनिटी पे जाकर के ये ऐसा लगेगा कि ये इनफिनिटी पे जाकर के टच कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में टच करता नहीं है ग्राफ, है ना। अगर टच कर जाए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। सर टच करेगा कैसे, ये तो डिफाइन वैल्यू ही नहीं है कोई इन्फिनिटी। तो डिफाइन नहीं पैरेलल है वो तो। ऐसा इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा ऐसा तो बोल ही सकते हैं, पर यस सर। इनफाइनाइट कहाँ पे, यस सर, आइडिया पता नहीं, वही तो नॉट डिफाइंड। हो गया ये। यस सर। वैल्यू ऐसी तो बढ़ती है, tan 0 का वैल्यू 0, फिर 30 डिग्री पे वैल्यू की बात करें तो वो कितना आता है 1/√3, फिर होता है 1, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद इनफाइनाइट। तो मतलब वैल्यू इस टाइप से ये इंक्रीज होती चली जाती है इनफाइनाइट तक, है ना, 0 से इधर। हो गया ये। यस सर, हो गया। यस सर। ऐसे में अगर अपन बात करें कॉर्टेक्स के ग्राफ की बात करें, y इक्वल्स टू कॉर्टेक्स की अगर अपन बात करें, तो देखिए भी इसमें वैल्यू जो है वो 0 पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी प्लस इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी से होते हुए ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी और इस टाइप से आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई। ये हो जाएगा π/2, है ना। π/2 पे 0 होता है अभी, और पाई पे फिर से इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट फिर से ये हो जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा 3π/2, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर से 2π। सिमिलर इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा -π, ये हो जाएगा कितना -3π/2 और ये हो जाएगा -2π, है ना। ये हो जाएगा y एक्सिस, ये 0 अपना, और ये x एक्सिस। तो देखिए भाई इस वाले केस में इस बार डोमेन क्या हो जाएगी, कौन कौन से पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा जल्दी से बताओ।